लीजिए भाई साहब, तुम्हारे बॉडी गार्ड की बॉडी मैंने तुम्हारे कार के बॉडी में रख दी है। अब बचे तुम तो अपने गरुड़ के घोड़े से नीचे उतर करके माफी मांगो, जिसकी जान तूने अभी अपने कार के पहिए के नीचे कुचल दी होती। हम अच्छी तरह जानते हैं, गरीब लोग जानबूझकर हमारी गाड़ियों के नीचे आते हैं। अगर हाथ टूट गया तो 5,000 रुपये, अगर पैर टूट गया तो 10,000 रुपये, अगर जान चली जाए तो 50,000 रुपये भी मांग सकते हैं। बोलो, इस गुड़िया के जख्मों की क्या कीमत हो सकती है? इनके जख्मों की कीमत तो इतनी ज़्यादा है भाई साहब कि तुम अपनी सारी दौलत और सारी जायदाद और अपने जिस्म की एक एक बोटी काट के तराजू पर रख दी जाए तो पूरी नहीं हो सकती, और इतनी कम भी हो सकती कि तुम सिर्फ हाथ जोड़कर इनसे कहो कि मुझे माफ़ कर दो। ऑलराइट, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोल नहीं सकती, लेकिन इसके शहरों में साफ नजर आ रहा है कि तुझे माफ़ किया, अब तू जा सकता है यहाँ से। चलिए माँ जी, हॉस्पिटल चलना है, चलिए। साले पैसे वाले, तूने समझ क्या रखा है हम जैसे गरीब लोगों को? साले, जब किसी गरीब की बेटी बाजार में सब्जी खरीदने जाती है तो कहता है कि इसको लड़ाने जाती है। अरे तुम जैसे अमीरों की बेटियां सड़ेआम बाजार में इसको लड़ाती हैं तो कहता है कि शॉपिंग के लिए जाती है। ए साले, अगर आज के बाद तूने किसी गरीब की बेटी की तरफ आंख उठा करके देखा तो मैं तेरी दोनों आंखें निकाल के अपने गांव के चौराहे पे लगा दूंगा। और सुन, अगर तूने अपने ये काले धंधे बंद नहीं किए तो मैं तुझे घसीटता हुआ काल कोठरी तक ले जाऊंगा। वहां तू चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन तेरी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होगा। यू बात। लीजिए भाई साहब, बहुत हो गया ये पुलिस की नौकरी करते हुए। क्यों? मैंने 14 साल पढ़ाई की, कुछ साल ट्रेनिंग में ख़त्म की, लेकिन मुझे क्या मिला? एक अंगूठा छाप नेता हमें जिनके बंदोबस्त के लिए लगा दिया जाता है कि ये आए तो मारो सलूट, जाए तो मारो सलूट, बैठे तो मारो सलूट, खड़े हो तो मारो सलूट, हंगे तो मारो सलूट, मुँहते तो मारो सलूट। बहुत हो गया, अब मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। गुड बाय। अब ये घोड़ी देखी और खड़ा हो गया है। अरे तेरे को कितनी बार समझाया है, ये बिलायती घोड़ी है प्यारे, तेरे हाथ नहीं आने वाली है। क्या कहा? इससे बात करूं जाके? ठीक है, कर लेता हूं। देख भैया करजू, मेरा घोड़ा दीवाना हो गया है तेरी घोड़ी के ऊपर। जी हाँ, अरे कहता है कि शादी करूंगा तो इसके साथ, वरना सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहूंगा। अरे मरने से पहले इसकी माँ को मैंने ये वादा किया था कि पहले शादी इसकी करूंगा, बाद में अपनी। अब तू क्या चाहता है कि मैं भी सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहूं तेरी तरह? हाँ? अरे आपके दादा परदादा हमारे देश में घूमने, हमने कुछ कहा नहीं, और घूमते घूमते उन्होंने हमारे सारे मुल्क पे कब्जा कर लिया, हमने कुछ कहा नहीं, और घूमते घूमते लोगों ने आपको यहाँ बिठा दिया, हमने कुछ कहा नहीं। तो मैं कहता हूं जाने से पहले एक अच्छा काम तो करते जाओ, कन्यादान कर दो, वरना मेरा ये बादल है ना, तुम्हारी घोड़ी को लेके भाग गया तो लटकते रह जाओगे। अरे नाक कट जाएगी तुम्हारी, बरादरी में अपनी शक्ल नहीं दिखा पाओगे। देख भाई, फिर हमसे कंप्लेन मत करना। एक बात जरा प्राइवेट में कहूं, अरे सुना है तुम लोगों ने साले हिंदुस्तान छोड़ के अपने मुल्क जाने वाले हो। जाने से पहले एक अच्छा काम कर जाओ, कन्यादान कर दो, वरना मेरा ये बादल है ना, तुम्हारी घोड़ी को लेके भाग गया, लटकते रह जाओगे। फिर हमसे कंप्लेन मत करना। जिस काम के लिए तुमने हमें बुलाया था वो तो हमने देख लिया, और कोई काम हो तो फटाफट बताओ, धंधे का टाइम हो रहा है। तब ना हमें मालूम है, दिन और घोड़े तांगे के साथ जुटे रहे तो रात तक कमाई कितनी होती है? और जितनी होती है अपने लिए काफी है मैम साहब। अपने को खाना मिल जाता है और उस घोड़े को दाना मिल जाता है। ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इज्जत की कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। बातों से तो तुम बड़े मजबूर लगते हो। मजबूर नहीं मैम साहब, खुददार। आपके महल का गुंबद बहुत ऊंचा सही, लेकिन अपनी भी खुददारी का कद उससे कम ऊंचा नहीं। मैं सोचती हूँ तुम्हें और भी ऊंचा बना दिया जाए।
अपने बॉडीगार्ड की नौकरी देकर? नौकर कितना भी ऊंचा क्यों न उठ जाए, लेकिन उसका सर मालिक के जूतों से ऊपर नहीं उठ सकता। एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारे कानों को ना सुनने की आदत नहीं। अगर तुम्हारे कानों को ना सुनने की आदत नहीं तो हमारी भी जुबान को हाँ कहने की आदत नहीं। हाँ, मैं गुलाम मरूम मुल्क में जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे दिल ने न कभी गुलामी की है न कभी करेगा। काहे भैया, तुम हमें जानत हो का हैं? अरे हम तो तुम्हें खूब जानत हैं। जी हाँ, अब हम कहा बताएं भैया, बहुत प्रॉब्लम में हैं हम। हाँ, अरे वो साला एक दिन ऐसा हुआ भैया कि हूँ बाजार सब्जी लेने जात रहे हुआ, हम फंस गए थे तो हमें पतो नहीं कहा बहुत हो यहाँ। अब तुम ही बताओ, अब हम कहा करें, हम बहुत दुखी हैं। अगर आप हमें एक सरप्राइज और हमें लाइक करते रहेंगे तो शायद भैया हमारी ज़िंदगी संवर जाए। बाय।